मैं मुश्ताक अहमद नेहरू, टीचर यूपीएस मलबाग जोन लंगेट। इस वक्त मेरा मजमून है उर्दू 7वीं जमात का और मौजू है श्री रामचंद्र जी। प्यारे बच्चों, कल हमने रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा है कि वो हिंदुओं के अवतार हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 बीवियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रामचंद्र जी कौशल्या के वतन से थे, भरत कैकेयी के वतन से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो राजा दशरथ के बेटे थे वो सुमित्रा के वतन से थे। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। जब राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया, रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदर्ज उतम मौजूद था। रामचंद्र जी ने अपने बाप का हुक्म माना है और वो वनवास की तरफ रवाना हुआ। वो कामिल दर्जे तक वो मुकम्मल तौर पर इस हुक्म की तामील करते हुए वनवास की तरफ रवाना हुए और अयोध्या छोड़कर उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। यानी अभी कुछ ही दिन हो गए उनको, यहाँ राजा दशरथ की वफात होती है। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। रामचंद्र जी के भाई भरत ने गद्दी पर बैठने से इनकार किया क्योंकि वो अपने भाई रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। जब भरत रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते हैं तो भरत ने उनसे कहा कि आप आइए, राजगद्दी संभालिए। भरत ने यह फरमाइश उनसे की, मगर रामचंद्र जी ने भरत की यह फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। यानी जब वो मायूस हुए, जब रामचंद्र जी ने इनकी फरमाइश ठुकरा दी, भरत काफी मायूस हुए। तो भरत ने रामचंद्र जी की खड़ाऊ का माने है लकड़ी की बनी हुई जूती, वो अपने साथ ले आते हुए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे।
इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। रामचंद्र जी, इनकी बीवी सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र को अपने मोहब्बत में, अपने उल्फत में अपनी तरफ फंसाने की काफी कोशिश की। इस पर वो खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। यह देखकर रावण को गुस्सा आया। रावण को इसलिए गुस्सा आया कि रामचंद्र जी के भाई ने शूर्पणखा की नाक काट ली और वो भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। यानी यहाँ जहां रामचंद्र जी रहा करते थे वो वहां तक पहुंच जाते हैं। रावण फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ सीता अकेली है तो वो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं तो उन्होंने सीता को गायब पाया तो वो बेचैन हुए। हर तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया है। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप किसकी तलाश में यहाँ इधर उधर घूम रहे हो? सीता, लंका का जो राजा रावण है वो उसको लेकर ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे और वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। जब वो इस जंग में कामयाब हुए, अब रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता अयोध्या पहुंचे। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। यानी जब वो वापस आते हैं तो भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी के हवाले की और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतेह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क में दो त्यौहार दशहरा और दीपावली, या हम कहेंगे दिवाली, रावण पर रामचंद्र जी की फतेह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। इन्हें ये दो त्यौहार दशहरा और दीपावली इसलिए मनाए जाते हैं कि रामचंद्र जी की, एक तो ये रामचंद्र जी की फतेह रावण के खिलाफ थी और दूसरी खुशी इसलिए मनाई जाती है कि जब राम अयोध्या में वापस आते हैं उनकी याद में ये दिन मनाए जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।